हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर ये आपकी न्यूमेरिकल की तीसरी क्लास है। लगातार इससे पहले हमने 2 क्लास आपको लगातार न्यूमेरिकल बताए हैं और आज की क्लास में भी आपको 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आज जो भी क्वेश्चंस हैं सब क्वेश्चंस डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य पर आधारित सभी क्वेश्चंस हैं, ठीक ना। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य हमने आपको बताया हुआ है कि द्रव्य तरंगों की या द्रव्य कणों की जो तरंगें होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। और डी ब्रॉगली तरंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वही डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। इसके लिए हमने बताया था सिर्फ आपको 2 फार्मूले याद रखने को, एक लैम्डा बराबर h/p और दूसरा हमने बताया था लैम्डा बराबर 12.27 बटा करड़ी में वी एंगस्ट्रॉम। ये उम्मीद है कि आपको दो फार्मूले याद होंगे। अगर 2 फार्मूले याद है, जो नहीं कि 2 फार्मूले भी हमारा सब कुछ काम बन जाएगा। हमने बताया था अगर 2 फार्मूले याद हैं और वो आप क्लास देखे रहो तो आप निकाल सकते हो। और आज हम वही करने वाले हैं, 2 फार्मूले याद किए हैं और फार्मूले हम लोग निकाल लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूरत पड़ेगी निकाल करके हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक ना। शुरू करते भाई आज के क्वेश्चंस में। हम लोग का ये पहला क्वेश्चन, ऊपर से भाई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक फोटान की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटान है, फोटान क्या होता है भाई, अब मुझे बताने की शायद जरूरत ना हो कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा जो प्रकाश होती है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचित होती है। यही छोटे छोटे बंडल या पैकेट क्या कहलाते हैं, फोटान कहलाते हैं। ऐसा तो जुबान हो गया होगा। इसका संवेग ज्ञात कीजिए। जो फोटान जिसकी ऊर्जा हमें दिया हुआ है उसका हमें क्या पूछ रहा है, संवेग पूछ रहा है, ठीक ना। देखो भाई कैसे लगाते हैं। हमको क्या दिया है, ऊर्जा बोले तो ई हमको दिया है कितना, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में चेंज करेंगे बाबू, जूल में। तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो गया, ठीक। क्या पूछ रहा है हमको, संवेग पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। अब आपको लग रहा होगा सर हमने जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य फार्मूला पढ़ा हुआ है उसमें कहीं ई आया ही नहीं। गजब की बात ये है, उसमें कहीं ई आया ही नहीं ना। एकदम सही, ई तो नहीं आया है। हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वह पढ़ा हुआ है क्या, पी लैम्डा बराबर h/p। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, एकदम सही आपने पढ़ा हुआ है, लैम्डा बराबर h/p। अच्छा, और हम जो एनर्जी वाला फार्मूला जानते हैं ई बराबर होता है h न्यू, ठीक है। तो न्यू को तो भाई हटा ही दें, न्यू को क्या करें हम हटा ही दें। जब न्यू को हटा देंगे तो एच न्यू की जगह पे c/लैम्डा। तो इसको देखो भाई जरा, मेरा h/लैम्डा। तो अगर मैं एक बात करूं भाई, एक लाइन में इसको और हटाऊं, पहले एक लाइन हटा दे रहा हूं ना, ये देखो ऐसे। देखो मुझे देखो h/लैम्डा चाहिए ना, h/लैम्डा मिल रहा है तो यहाँ से p बराबर क्या मिल जाएगा, p बराबर मिल जाएगा h/लैम्डा। पी को उधर भेज तो h/लैम्डा। गजब। अब हम लोग क्या लिखें, ई बराबर क्या लिखें, ई बराबर h न्यू और न्यू की जगह पे c/लैम्डा। तो h/लैम्डा का मान क्या है, E/c, यानी E/c बराबर h/लैम्डा। ये चीज़ दिख रहा है कि नहीं यार, मैं जरा देख दूँगा एक बार आपको तो हाँ दिख रहा है E/c ना। देखो आपने क्या देखा भाई, E/c बराबर h/लैम्डा। इसको मानो समीकरण नंबर 1, इसको मानो समीकरण नंबर 2। गजब। अब समीकरण 1 और 2 में देखो खास बात, ये भी h/लैम्डा है, ये भी h/लैम्डा है। तो मैथमेटिकल यानी मैथ गणित का रूल कहता है अगर 2 समीकरण हैं उसका एक पक्ष बराबर है दूसरा आपस में बराबर होगा। एकदम सही बात मैं बोल रहा हूँ ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा P है यानी संवेग है वह संवेग बराबर होगा E/c के। संवेग बराबर होगा किसके, E/c के। यहाँ से हमको क्या चाहिए, संवेग चाहिए। आप लोग सर कहोगे कि सर सवाल तो बहुत है छोटा लेकिन खोटा बहुत है। कोई बात नहीं भाई, हम भी किसी खोटे से कम नहीं होने वाले हैं ना, मतलब सवाल लगाने में, ठीक ना, व्यवहार में नहीं भाई, ठीक ना। मतलब सवाल कैसे भी घुमा फिरा के दे, आपको घुमा फिरा के लगाने भी आना चाहिए ना। हाँ वही चीज़। तो P बराबर E/c और E की जगह यहाँ पे क्या रख दें, 30, E की जगह यहाँ पे 30 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 बटा C मतलब प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ 8, 3 से कटा 10 बचा और ये 10 दशमलव को हटा दिया
ठीक है। अब ये 10 दशमलव को हटा दिया तो P बराबर क्या हो गया 16, 16 गुणे 10 की घाते -19 और ये प्लस है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा -8। तो P बराबर 16 गुणे 19 8, 19 से 20, 20 से 27, 10 की घाते 27, 10 की घाते 27, 27 नहीं 10 की घाते -27, या फिर P बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -26 है। क्या संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, संवेग मतलब P बराबर mv किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बोलो भैया, बोलो बाबू, बोलो मेरे सोना, ये सवाल समझ में आ गया ना, बढ़िया से आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बस ये चीज़ आपको मैंने बताया ना, कुछ चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तो आप कन्वर्ट करके निकाल लोगे। क्या कभी मैंने ये सब फार्मूला बताया था कि P बराबर E अपान C? ये फार्मूला मैंने कभी बताया था? कभी नहीं, कभी नहीं, मैं ये फार्मूला कभी बताया ही नहीं। लेकिन ज़रूरत पड़ी हमको तो हमने इधर उधर से आगे पीछे दाएं बाएं करके उसको निकाल लिया। ठीक है, तो जैसे हमने निकाला वैसे आपको भी और चीज़ें निकालने की धीरे धीरे जरूरत पड़ेगी, और आपको निकालने धीरे धीरे आ भी जाएगा। ठीक ना, समय के साथ धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक, चलो भाई, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको भाई मिटा दें, मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग नोट कर लियोगे। आ जाओ धीरे धीरे अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन लगाते भाई, दूसरा वाला क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन से हमको क्या कह रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन 0.5 गुणे लगाते 3 मीटर पर सेकंड की 4 से गतिमान है, v दिया हुआ है। इससे संबद्ध दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अब देखो लैम्डा का मान v के पदों में, हमें v का मान दिया हुआ, लैम्डा का मान पूछ रहा है। ठीक ना, लैम्डा का मान v के पदों में। देखो भाई क्या कर दें, पहले बार लिख दें। क्वेश्चन नंबर में कहा दिया हुआ v का मान 0.5 गुणे 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकेंड पूछ का आराम से। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान पूछ रहा है। हमने जो मेन फार्मूला बताया लैम्डा बराबर h अपान p, क्या बताया भाई, लैम्डा बराबर h अपान p, लैम्डा बराबर h अपान p की जगह पे, p की जगह यहाँ पे समझ गए होगे क्या, यम v, p की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा यम v। हमको क्या चाहिए, v चाहिए, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा h अपान m लैम्डा। भैया v को इधर भेज दो, लैम्डा को इधर भेज दो, बस सिंपल सी बात है। तो v बराबर h की जगह पे दी ब्रोगली मतलब प्लांक कांस्टेंट का मान 6.6 गुणे 10 की घाते -34। यम, यम क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 9.1 गुणे 10 की घाते -31। लैम्डा, लैम्डा का मान दिया है ना, नहीं यार लैम्डा का मान तो पूछ रहा था। चलो ठीक है भाई, लैम्डा का मान पूछ रहा है तो सही है, लैम्डा का मान नहीं यार, हम सो लैम्डा का मान पूछ ही रहा है ना, मैं जुट्ठे ये वी निकाल दिया, ये मैं फालतू का काम कर रहा हूँ ना। ये देखो यार मैं फालतू का, मैं सोचा वी का मान हमें पूछ रहा है। ये देखो लैम्डा बराबर एच की जगह पे 6.6 गुणे 10 की घाते -34 बटा यम 9.1 गुणे 10 की घाते -31। जरूरत पड़े तो उसको आप 9 भी ले सकते हो। ठीक ना, चलो भाई 9 ही ले रहा हूँ, 9 गुणे 10 घाते -31। वी का मान 0.5 गुणे 10 की घाते 3। अब भाई ये सॉल्व करना आपका काम है। ठीक ना, सॉल्व करना आपका काम है और आंसर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये छोटा मोटा गुणा भागना आपका काम है, और जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। वह आंसर जो आएगा भाई, कितना आएगा आंसर, 2440 2440 एंगस्ट्रॉम, 2440 एंगस्ट्रॉम। ठीक ना भाई, इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए भाई देखो 3 तरीका, 3 से काट दो, फिर ये अगर कट रहा है काटो, नहीं कट रहा है नहीं काटो, भाग दो, ये सब छोटा मोटा काम आप कर लिया करो। ठीक ना, चलो 2 क्वेश्चन तो हो गया भाई, जल्दी जल्दी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लगा लिया। आ जाते हैं अब तीसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक ना, अगर अब इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसको छोड़ सकता हूँ ना, एकदम छोड़ सकते हैं। देखो भाई आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन देखो भाई क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए। लो भाई विभव का मान पूछ रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, आपको देखो मैंने जो बताया था ना फार्मूला कि लैम्डा बराबर 12.27 बट्टा करड़ी में वी, उसको याद कर लेना, उसी पे एकदम सवाल है ये। ठीक ना, तो आपको त्वरक विभव यानी वी का मान पूछ रहा है कि वी बराबर क्या, और यदि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम,
लैम्डा का मान क्या दिया, 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। और अच्छी बात यह है कि भाई हमें यहाँ पे एंगस्ट्रॉम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फार्मूला है खुद एंगस्ट्रॉम के पदों में लिखा गया है ना। देखो कैसे, लैम्डा बराबर 12.27 बटा करड़ी में वी एंगस्ट्रॉम, ये हमारा क्या है, सूत्र है, ठीक ना। तो यहाँ से हमको वी चाहिए, तो करड़ी में वी बराबर 12.27 बटा 1, ठीक है, बटा 1, ये तो हमारा एंगस्ट्रॉम, ठीक ना, बटा 1, ये हमारा क्या हो गया भाई, एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक ना। या तो फिर देखो ये यहाँ पे एंगस्ट्रॉम, ये इसका वाला हमारा 1 एंगस्ट्रॉम तुम, ताकि कोई कन्फ्यूजन तुम्हें रही भी न करे। 12.27 एंगस्ट्रॉम तो वही है, बाकी लैम्डा का मान कितना दिया, 1 एंगस्ट्रॉम सही, ठीक। हमें करड़ी में वी है तो वी का मान चाहिए, तो वी का मान चाहने के लिए स्क्वायर कर दें। वी बराबर 12.27 बटा 1, 1 का मतलब कुछ नहीं होता, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे आपको मिल जाएगा 150 वोल्ट। 12.27 का स्क्वायर करके देख लेना, आपको 150 मिल जाएगा, 150 वोल्ट, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप ये वाला फार्मूला ना याद करके, अगर आप ये वाला फार्मूला याद करते, लैम्डा बराबर एच अपान रूट में 2m ई वी, के जगह 2m के होता है, के जगह ई वी। अब बताओ, ये आप जो मुश्किल से आपको ये सॉल्व करने में 1 मिनट मुश्किल से लगा, क्या आप इसको 1 मिनट में कभी सॉल्व कर सकते हो? 10 मिनट लग सकता है, 8 मिनट लग सकता है, 5 मिनट से कम नहीं लगने वाला है, ठीक ना। तो क्या जरूरत इतना बड़ा झमेला पालने की, सिंपल सा प्यारा सा ये फार्मूला अपनी जुबान पे रखते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को मुश्किल से 1 मिनट के अंदर उड़ा देते हैं, ठीक। चलो, तो आपने देखा भाई 3 क्वेश्चन दनादन 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन देख लो, एक इलेक्ट्रॉन जो चलो 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, मीटर बना देते तो हमारा, अगर देखो जो चलो 5 किलोमीटर को मीटर बनाओगे तो दिखा दे 3, ये इसका डेटा मैच कर रहा है, गजब। इलेक्ट्रॉन से बद्ध दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, इससे संबद्ध दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में नो डिफरेंट, बस केवल एक डिफरेंट है कि यहाँ पे किलोमीटर दिया है, किलोमीटर को मीटर बना दोगे, यही चीज़। तो इस क्वेश्चन को आपको लगाना ही नहीं है, देख करके समझ गए क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन बोर्ड में आया हुआ था, मैं भी ध्यान नहीं दिया, उसको लिख दिया, और लिखने के बाद अब पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चला ओ ये क्वेश्चन सेम निकल गया, ठीक है। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन है, बस किलोमीटर को मीटर, यहाँ पे मीटर बनाया, यहाँ पे किलोमीटर दिया है, क्वेश्चन डेटा सब सेम है, डेटा पूरा सेम है, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान लेना है, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन छप सकता है, 2 नंबर में, ठीक ना। और कभी कभी दिन खराब रहता है ना, ऐसे क्वेश्चन 1-1 नंबर भी छपते हैं, ठीक है, जब दिन खराब रहता तब, और दिन अच्छे रह गए 3-3 नंबर में। तो अब मैं क्या करूँ, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मुझे जगह चाहिए ना, तो जगह यहाँ पे हो सकता है कम पड़े, यहाँ पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा मैं यहाँ मिटा देता हूँ भाई, ताकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को उसको लगा सके ना। लास्ट वाला क्वेश्चन है अपना, ये देखो मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। चलो भाई, अब देखो यह क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है प्रोटॉन तथा अल्फा कण की दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समान हो, यानी प्रोटॉन तथा अल्फा कण, प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य को मान ले रहा हूँ लैम्डा पी, इससे लिखे ना ब्लैक वाले से थोड़ा अच्छा लगता है ना, लैम्डा पी, और अल्फा कण की, अल्फा कण बोले तो लैम्डा अल्फा, ये क्या है, तरंगदैर्घ्य समान है। लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा दोनों आपस में बराबर है, और दोनों की जगह यहाँ पे हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं भाई, दोनों आपस में बराबर हैं। लैम्डा पी की जगह पे लैम्डा की जगह लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा दोनों आपस में बराबर है। लैम्डा पी मतलब प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य, और लैम्डा अल्फा का तरंगदैर्घ्य, दोनों आपस में बराबर है, उसको हमने क्या मान लिया, लैम्डा, ठीक। तो उनकी चालों में क्या अनुपात होगा, यानी वी पी मतलब प्रोटॉन का वेग और अल्फा का चाल, दोनों का चाल क्या होगा, ये पूछ रहा है। और आपको दिया है, ये भी दिया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिया है आपको, क्या दिया है कि यम अल्फा का जो द्रव्यमान है वह बराबर है प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना के। पी मतलब प्रोटॉन, यम मतलब द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना के बराबर है अल्फा का द्रव्यमान, ठीक है। चलो भाई, अब हमें सूत्र चाहिए वेग का, लैम्डा का सूत्र वेग के पदों में,
लैम्डा का सूत्र वेग के पदों में, अब इसको मैं पूरा मिटा सकता हूँ ना, एकदम मिटा सकते हैं। लैम्डा का सूत्र मुझे किसके पदों में चाहिए, वेग के पदों में सही चाहिए ना। लैम्डा का सूत्र वेग के पदों में चाहिए। लैम्डा बोले तो तरंगदैर्घ्य, तो हम लोग जानते हैं भाई लैम्डा बराबर होता है एच अपान पी, और पी की जगह यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यम वी। ठीक है, तो अल्फा के लिए, अल्फा कण के लिए, अल्फा कण के लिए, तो अल्फा कण के लिए जब लिखेंगे लैम्डा अल्फा बराबर एच अपान यम अल्फा वी अल्फा, यम अल्फा और वी अल्फा, समीकरण नंबर 1 बना दें, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए, जब प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो ये जो लैम्डा अल्फा है वह हमारा क्या बन जाएगा, लैम्डा पी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लैम्डा पी बन जाएगा। लैम्डा पी बराबर एच अपान यम पी, यम पी और वी पी, यम पी वी पी, वी पी, वाह, वी पी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या कराओ, समीकरण 1 और 2 को आपस में मार करा दो। मार कराने का मतलब है गुणा भाग करा देना, ठीक ना, कुछ लोग आपस में शहीद हो जाते हैं। ठीक, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से क्या करने पर, भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, अब भाग देंगे ना तो लैम्डा अल्फा बटा लैम्डा पी बराबर, इधर देखो क्या है, एच बटा यम अल्फा वी अल्फा, गुणे कर दें, गुणा करेंगे नीचवा वाला ऊपर चला जाएगा, यम पी वी पी बटा एच, देखो एच एच गए ना, एच चल बसे, लैम्डा अल्फा लैम्डा पी, लैम्डा अल्फा लैम्डा पी जगह पे लैम्डा लिखो, ठीक है, लैम्डा बटा लैम्डा बराबर यम पी की जगह यहाँ पे रहने दो, वी पी रहने दो भाई, यम पी बटा यम अल्फा जगह पे 4 यम पी, ठीक है, वी अल्फा रहने दो, वी अल्फा, यम पी गए, लैम्डा गया, 4 इधर भेज दो, 4 बराबर वी पी बटा वी अल्फा का मान क्या आया, 4 आया, यानी वी पी बटा वी अल्फा का मान 4:1, यानी 4/1 लिखो, चाहे आप ऐसे बहुत सजा के लिखना चाहते हो ना, वी पी अनुपात वी अल्फा बराबर 4:1। लो, कोई काट के दिखाए, कोई काट के तो दिखाए, क्यों काटेगा भाई, किसी को तुमसे दुश्मनी थोड़ी है ना, बस ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये आपका 2 नंबर भी दिला सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये सवाल बढ़िया था, ठीक ना, कि अभी कैसे कैसे किया गया आपके सामने है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव भाई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या द्रव तरंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्रव तरंगे जो इकाई थी, इकाई दो हमारी पूरी तरीके से समाप्त हो गई। ठीक, अब इकाई 3 जो है हमारा, इकाई 3 में हमारे टोटल 4 चैप्टर हैं, ठीक है, उस 4 चैप्टर में अगर साइड बुक पढ़ रहे हैं तो बाकी एनसीईआरटी में पूरा 1 चैप्टर दिया हुआ, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 ऐसे करके, तो इसमें 4 चैप्टर है, तो 4 चैप्टर में हम लोग अभी इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पोर्सन, लेकिन इसको मुझे पढ़ाना है, पढ़ाऊँगा भाई एकदम शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करते पता है, अब हम लोग ट्रांजिस्टर वाला, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया कि हम लोग जो है अब सेमीकंडक्टर की डिमांड है, तो पहले मैं भी सोचता हूँ कि अब हम लोग को पहले सेमीकंडक्टर पढ़ना चाहिए। तो अब अगली क्लास आपको जब मिलेगी सेमीकंडक्टर अभी तक हम लोग केवल परिभाषा जानते हैं, सेमीकंडक्टर होता क्या है, अर्धचालक होता क्या है। अब सोचो पूरा हम लोग को सेमीकंडक्टर पे एक यूनिट पढ़ना है, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर पे बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे और एकदम मज़ा आएगा। ठीक है, आपको कम सेमीकंडक्टर पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, ठीक ना, छोटी छोटी वीडियो भी, बड़ी बड़ी वीडियो भी, तो बहुत डिटेल्स उसको पढ़ने वाले हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, फोटो डायोड क्या होता है, सौर सेल क्या होता है, और रेक्टिफायर क्या होता है, दृष्टिकारी क्या होता है, ठीक ना, और उसमें बहुत सारे हमारे चीज़ें हैं, उस पर न्यूमेरिकल नहीं मिलता है, बस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, तो वो सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो आपका ये ख़त्म हो गया है, अगली वीडियो आपको ट्रांजिस्टर पे मिलने वाली है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार दुलार शेयर करते रहिए, ठीक है।
चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।